प्रशांत टंडन जी, बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे ईडी की। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक साहब यानी डायरेक्टर साहब संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल अवैधानिक घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको अपने पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन 31 तारीख को इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। 31 जुलाई में अब 4 दिन का वक्त है। और इससे पहले आज 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई मोदी सरकार। सॉलिसिटर जनरल वहां जाकर कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है और इस काम में रुकावट ना आए, इसलिए इनको 15 अक्टूबर तक रखा जाए, जबकि उनका कार्यकाल 15 नवंबर तक का था। यानी 1 महीने, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले हम रिटायर कर देंगे, अभी उनको चलने दीजिए। क्या मायने रखा जाए, इसका क्या माना जाए? बनाकर गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये यूनाइटेड नेशंस का आतंकवाद के जो पैसे का जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको ट्रैक करने का एक वो है मैकेनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म है। इसके रिव्यू हर 10 साल में होते हैं। मैं इस पे आऊँगा कि ये बहाना की असलियत क्या है, लेकिन आप एक बात देखिए कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा जी, इनके बगैर मोदी जी नहीं सकते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 31 जुलाई तक कर दिया था। आप देखिए कि संजय मिश्रा नहीं होते तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी होती। संजय मिश्रा ना होते तो कितनी एनसीपी ना टूटती। संजय मिश्रा ना होते तो न मालूम और जो गोवा और दूसरी जगह सरकारें बनती गिरती रहती वो नहीं होती। छत्तीसगढ़ में और संजय मिश्रा जी नहीं होते। छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है, रोज छापे छत्तीसगढ़ में जी जब चुनाव होते हैं तब छापे पड़ते हैं। कर्नाटक में तो कर्नाटक की जनता ने एक मैंडेट दे दिया, लेकिन अगर संजय मिश्रा जी का चलता तो कर्नाटक में वो सरकार वो डीके शिव कुमार को अंदर कर देते। पंजाब में चुनाव होते तो आप चन्नी क्या चले जाते हो। छत्तीसगढ़ में चुनाव होते या जब आपको मालूम पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो एक रोल निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो आप उनके इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को पकड़ते हो। तो संजय मिश्रा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं और पिछले मतलब कहूँगा कि आदिकाल से हैं, क्योंकि 3 बार उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, तो वो एक पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी अगर नहीं होते तो ये 38 लोगों का गठबंधन भी नहीं बन पाता रातों रात। तो ये पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। इनके बगैर मोदी जी नहीं सकते। ये मोदी जी के इन्वर्टर हैं, बिजली जाती है तो वही चलता है। अब मोदी जी जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं मोदी जी। और जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है, जिसका अपने राजनीतिक कोलीग्स के, अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं है, पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, तो वो पुलिस, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सब चीजों पे भरोसा करता है। मोदी जी को अब ये लग रहा है शायद कि उनके लिए सबसे उपयोगी आदमी इस वक्त 2024 के लिए ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा है। इनको रोक लो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हाथ पैर पकड़ के। अब उसकी देखिए जो बहाना लेके गए हैं, ये बहाना आपने तब नहीं लगाया जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जैसे मैं पहले बता चुका, मैं बता रहा हूं, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। मेंबर कंट्रीज हैं वो कंट्रीज जहां पे आतंकवाद से प्रभावित हैं और जहां पे आतंकवाद एक गुपचुप तरीके से पैसे का ट्रांसफर करता है, उसकी फाइनेंशियल ट्रैकिंग करते हैं और उसका रिव्यू हर 10 साल में होता है। मेंबर कंट्रीज आपस में करते हैं। अब वो रिव्यू करने में मिश्रा जी का क्या रोल है ईडी का, वो मैं बता देता हूं। जो सरकार बहाना लेके गई है, देखिए जो FATF की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे
तो उसकी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एंड एक्साइज एंड कस्टम्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है राजीव जी, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करता है। जिन मंत्रालयों के और जिन विभागों के भी मैंने नाम लिए, उनके कई सेक्रेटरीज इस बीच रिटायर हो गए। रिव्यू उनको करना है। मिश्रा जी का तो यह हालत है कि 6000 केसेस हुए हैं ईडी में और 24 में मात्र कन्विक्शन हुआ है। 95% से 98% पॉलिटिकल केसेस हैं। कभी आप राहुल गांधी को बुला रहे हो, कभी सोनिया गांधी को बुला रहे हो। तो ये एफएटीएफ का बहाना बिल्कुल बोगस बहाना है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको फेंक देगा उठा के और इनको कहेगा कि भाई एफएटीएफ का रिव्यू तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करना है। एफएटीएफ का रिव्यू जो है वो मंत्रालयों को करना है। तो आप जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को करना है। मिश्रा जी को थोड़ी ना उसमें कुछ करना है। मिश्रा जी को जो इनपुट देना होगा तो दूसरा अफसर दे देगा। ऐसा होगा कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये रिव्यू नवंबर में खत्म होना, मान लीजिए कि रिव्यू चलता रहता है हर मंत्रालय में, चाहे वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे दूसरे मंत्रालय हो, ये अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू हर जगह चलते रहते हैं जी। तो आप मतलब किसी को रिटायर ही नहीं करेंगे। तो मोदी जी का असल में मिश्रा जी का कोई विकल्प नहीं है। इसको कहते हैं ना टीना फैक्टर, इज नो अल्टरनेटिव। मिश्रा जी कोई विकल्प नहीं है और वो उनके मैन फ्राइडे हैं। उनके बगैर उनकी राजनीति नहीं चलेगी, सरकारें नहीं गिरा पाएंगे, विधायक नहीं तोड़ पाएंगे, गठबंधन नहीं तोड़ पाएंगे, गठबंधन बना नहीं पाएंगे। तो मिश्रा जी मोदी जी के लिए बहुत अहम है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जी, निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आने वाले वक्त में तो ऐसे भी 4 तारीख की पर भी जो 4 तारीख का इंतज़ार है लोगों को, क्योंकि उस दिन राहुल गांधी केस की सुनवाई है, मानहानि केस, और उससे पहले एक केस ऑलरेडी आज पहुंच गया है। वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले 31 से पहले जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि उनको 15 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी नियुक्ति इलीगल है।